और हमें अपना पैसा लगा रहे हैं हमें कोई देता है तो भीख तो किसी भी दे सकता है आदमी, दान किसी भी दे सकती है। वो जो किसान है वो किसी भी पार्टी में है, वो हमें दान रूप में दे रहा है। जो कुछ दे जाए, कोई लाख, कोई 50,000, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई कट्टा गेहूँ जो दे जाओ। वो किसान है तो देता है, अगर वो किसान नहीं है तो हमें क्यों देगा? मोदी क्यों नहीं दे हमें? यही बात आती है जब आप देसी घी का हलवा खाते हैं, लड्डू खाते हैं, तो वो हमारा है, उसे हम खाएंगे क्यों नहीं? हमने कमाया है, हम खाएंगे, इन्हें नहीं खवाएंगे हम। मोदी थोड़ा को क्यों जी? आप जैसे कहते हैं फंडिंग कहाँ से हो रही है? फंडिंग का भी आरोप लगता है। फंडिंग का जो आरोप लगता है उस पर क्या कहेंगे आप? फंडिंग का आरोप निराधार है। जो हमारे संगठन की मांग है, जो लोग सहानुभूति रखते हैं वो स्वयं यहाँ कुछ भी आटा, दाल, चावल, सब्जी या नकदी जो भी दे जाते हैं, हम उनके किसी के राजनीतिक मोहरे नहीं हैं। किसान संगठन अपनी कृषि आधारित जो मांग है उसको रख रहा है। क्यों कि इस सरकार में एक दौर चल पड़ा है कि हर क्षेत्र में निजी कंपनियों की इस सरकार से क्या रिश्तेदारी है और ये कंपनियां क्यों इस क्षेत्र में उतरना चाहती हैं? क्या कंपनियों को अपने निजी लाभ की जरूरत है? नहीं, लोग ये फंडिंग के ऊपर आरोप लगाते हैं कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। नहीं, फंडिंग कहाँ से हो रही? फंडिंग तो हम किसान संगठन के लोग स्वयं किसान होकर के इस दरी पर भी आते हैं और अपने घर से आटा, दाल और कैश भी लाते हैं, नकदी भी लाते हैं। ट्रैक्टर भर के लाते हैं गाँवों में से, ट्रैक्टर भर के लाते हैं गाँवों में से, लोग भी आते हैं, लोग देते हैं हमें। नहीं, कई बार ये आरोप भी लगते हैं कि जो धरने पे जो किसान बैठे हुए हैं ना, जो पहली बात तो ये कांग्रेस वाले हैं या इनेलो वाले हैं और ये खाली लोग हैं, इसलिए धरने पर बैठते हैं। इनको कोई काम धंधा नहीं है। क्यों? हम पे क्यों नहीं है? किसान है, कोई पार्टी का कोई जोड़े और नहीं है। हम रोजाना अपना काम करते हैं, रोजाना लाई भी करें और यहाँ भी हमें सब काम कर रहे हैं। हम हमारे बच्चे करें और जो कोई हमारे लायक काम है वो तो हम अपने बच्चे को यहाँ भेजते हैं और उस काम है हम संभालते हैं। भाई चलो, आपकी तो कोई बात नहीं, आप तो लावणी भी कर रहे हैं अपने खेत की, खुद काम भी कर रहे हैं। हालांकि आजकल कंबाइन से ही कटती है फसलें, लेकिन कई आरोप ये लगते हैं कि खाने पीने की मौज है, सब कुछ मौज है, खाने के लिए मिल जाता है और काम धंधा कोई है नहीं उनके पास, इसलिए यहाँ पर धरने पर बैठते हैं। ये आरोप लगा रहे हैं। आरोप का लगा रहे हैं, जेब से खा रहे हैं या कोई इकाई की जेब से थोड़ा खा रहे हैं? आरोप उनका निराधार आरोप है, उनका निराधार आरोप है। हम पे बेमतलब में ये आरोप लगाई जा रही है। हम किसान हैं और किसान ही रहेंगे और अपना हक मांगते रहेंगे और बराबर लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं। अंग्रेज भी यही कहते थे, इन पर काम धंधा नहीं है कोई, ये आंदोलन में लगे हुए हैं। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जब चला तो अंग्रेज भी कहते थे इनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए आंदोलन में लगे हुए। जब जब कोई कमेरा वर्ग अपनी आवाज़ उठाता है तो सत्ता लोलुप लोग ये चीज़ें पैदा करते हैं कि इनके पास काम नहीं है, आंदोलन में लगे हुए हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन होगा, आंदोलन हो रहा है। कईयों का ये भी मानना है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं ना, इसमें क्लीन बीजेपी स्वीप कर रही है, बीजेपी आएगी और फिर ये आंदोलन अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं वो बैनर खत्म हो जाएंगे। जिस बैनर तले
चुनाव लड़ने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसान संगठन तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। किसान संगठन तो अपनी मांग कर रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि ये उन राज्यों में जाकर ये कहते हैं बीजेपी को वोट मत दो। लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी की सरकारें बनेंगे तो ये आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा जो धरने पर बैठे हैं। बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी को लोग वोट नहीं दे रहे हैं। ये बीजेपी लेड गवर्नमेंट का अपना प्रचार है, लोगों का नहीं। नहीं, किसानों का भी नहीं है। पश्चिमी बंगाल में तो लगातार मजबूत होती जा रही है। मिथुन चक्रवर्ती तक उसमें शामिल हो चुके हैं, सौरभ गामली उसमें शामिल हो चुके हैं, हाँ। जो हस्तियां हैं। वो गाना आता है ना, कितना गुरूर जमाने को, तो इनको भी गुरूर है अपने सपने पालने का। सपने लेना अच्छी बात है, लेकिन सपने सच थोड़े ही होंगे। यानी कि आपकी निगाह में मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इन माई ओपिनियन बीजेपी इज डिथ्रोनिंग डे बाय डे। ये विजय की तरफ नहीं बढ़ रही है बीजेपी, ये जनाधार खो रही है। और आने वाले दिनों में नॉर्थ इंडिया में भी बीजेपी चली जाएगी।